हेलो क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके किताब में एक चैप्टर है हार की जीत। यह हार की जीत, अब देखिए तो यह हार की जीत किसकी लिखी हुई कहानी है। यह हार की जीत सुदर्शन की लिखी हुई कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की लिखी हुई कहानी है। यह हार की जीत बड़ा ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है मनुष्य के भावनाओं पर। इस हार की जीत कहानी में एक आश्रम है, वहाँ एक साधु रहते हैं बाबा भारती के नाम से, जिन्होंने एक घोड़ा पाल रखा है। वह घोड़ा क्या है, तो घोड़े में बहुत सारे गुण हैं। वह स्वामी भक्त है, पवन वेग से चलने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि वह उसके संग रहने वाला एक पारिवारिक सदस्य की तरह है। बाबा भारती को वह पारिवारिक सदस्य के जैसे लगते हैं। वह उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वह इतना उस पर ध्यान देते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने औलाद को देखता है, देखरेख करता है। अपने बच्चों पर जिस तरह से ध्यान रखता है, उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े पर ध्यान रखते थे। और घोड़ा भी इतना वफादार था कि बाबा भारती के इशारे से चलता था। एक दिन की बात है, उसी जगह एक डाकू खड़क सिंह नाम का बाबा भारती की इस घोड़े की बड़ाई को गांव में सुन करके, चारों तरफ जब उसकी धूम मची हुई थी, तो उसकी बात को सुन करके बाबा भारती के पास वह आता है और बाबा भारती से वह घोड़ा दिखाने की जिद करता है। बाबा भारती उसे घोड़ा दिखाते हैं। घोड़ा दिखाते हैं तो वह खड़क सिंह कहता है इसकी चाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। चाल को भी वह देखता है तो वह उससे लोभ हो जाता है। उस घोड़े के प्रति उसको लोभ हो जाता है। और चूँकि वह बाहुबली है, उसके पास आदमियों की कमी नहीं है, उसके पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है, उसका काम ही कुकृत्य है, दूसरों को डराना, धमकाना, मारना, लूटपाट करना। इसलिए वह उसका नैतिक काम है। बाबा का काम है कि वह सेवा करते हैं, और खड़क सिंह डाकू का काम है कि दूसरे के साथ वह लूटपाट करता है, अनैतिक काम करता है। अब उसके मन में यह तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा है वह किसी तरह से उसको मिल जाए। बाबा भारती उसको कहते हैं नहीं, मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, या मैं कैसे दे दूँ तुम्हें, क्योंकि इसी से मैं कहीं जाता आता भी हूँ। अब खड़क सिंह के मन में उसको पाने की प्रति उसकी चाहत हठ पर उतर जाती है, और वह एक दिन योजना बना करके वह रास्ते में, बाबा भारती जिस रास्ते से आते जाते हैं उस रास्ते में एक अपाहिज का वेश बना करके वह कहीं पर बैठ जाता है। रास्ते से बाबा भारती जब गुजर रहे होते हैं तो वह अपाहिज बना खड़क सिंह आवाज़ लगाता है कि मजबूर लाचार अपाहिज की मदद करें और मुझे कुछ दूर आगे तक छोड़ दीजिए। बाबा भारती को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि मानवीयता उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, मनुष्य की मदद करना। तो वह क्या करते हैं कि खड़क सिंह को मदद करने के लिए अपने घोड़े से उतरते हैं और खड़क सिंह को कहते हैं बैठ जाओ घोड़े पर। खड़क सिंह घोड़े पर बैठ जाता है और खड़क सिंह उसके घोड़े को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जाने के क्रम में वह पीछे मुड़कर जब देखता है तो बाबा ने उससे आग्रह किया। बाबा ने कहा कि इस घटना के बारे में, तुम घोड़ा ले जाते हो ले जाओ, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना कि मैं एक अपाहिज का भेष बनाकर बाबा से घोड़ा ले आया हूँ, क्योंकि अगर लोग ऐसा सुनेंगे कि तुमने अपाहिज का भेष बना करके किसी अच्छे भले आदमी को ठग लिया है, उसको धोखा दिया है, तो लोगों का विश्वास उस अपाहिजों पर से, उस गरीबों पर से उठ जाएगा, और तब कल कोई व्यक्ति किसी की मदद को आगे नहीं आएगा, और लोग इस तरह से अपना जीवन उसी तरह जीते चले जाएंगे। इसलिए आप किसी से यह नहीं कहना कि आपने मजबूर लाचार बन करके किसी के साथ धोखा दिया और आप उसके संपत्ति को लूट कर ले आए। इस तरह से उसके बाद इसके दिल में, खड़क सिंह के मन में भी उसके प्रति, बाबा भारती के प्रति यह भाव जागृत होता है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसने हमारी मदद की और फिर वही व्यक्ति इस तरह का कह रहा है, तो वह आदमी नहीं, वह एक देवता समान आदमी हो सकता है, वह बहुत बड़ा देवता समान आदमी होगा। इसलिए अब इसको ज़्यादा धोखा देना उसके बस की बात नहीं थी। और इस तरह से वह एक रात चुपके से आकर के उसके घोड़े को उनके अस्तबल में आकर बांध देता है। इस प्रकार से बाबा भारती को फिर से अपना घोड़ा वापस मिल जाता है।